नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं बाइस्कोप न्यूज। जिस तरह से भैरव सिंह का युवा क्रेज और हिंदूवादी नेता का क्रेज झारखंड में खास तौर पे और रांची में उभरा है, उसको लेकर के कई तरह की राजनीतिक बातें भी आती रहती हैं और पुलिसिया जो कार्रवाई भी है वो भी आ रहा है। और उसको लेकर के समाज में कई पक्षों का कहना है कि पुलिस जो है उनके साथ ज्यादती कर रही है और उसके पीछे जो है वो मंशा ठीक नहीं है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र की भी बू आती है। वरिष्ठ नेता है राज्य में, जो सभी अभिभावक के तौर पे भी राज्य को देखते रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रवीण सिंह जी, किस तरह की राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है? देखिए, जब सत्ता कमजोर होता है या जब कोई व्यक्ति सत्ता पे बैठा हुआ है वह कमजोर होता है तो प्रशासनिक ढांचे को उपयोग करता है। और जब प्रशासनिक ढांचे को उपयोग करता है, क्योंकि हम लोग जब नौजवान थे तो कांग्रेस को हम लोग ऐसे करते हुए काफी देखा है कि कैसे किनको क्रश किया जाए, कैसे अगर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो कैसे। लेकिन राजनीति में जिसको जितना दबाया जाएगा वो उतना पनपता है। ये बात को भी एक फार्मूला है। अब चाहे जिनको देख लीजिए, आज से नहीं, आज़ादी के समय भी गांधी जी को दबाया गया था, वो बहुत चमके। मिड काल में जब इमरजेंसी लगा तो जयप्रकाश नारायण जी को भी दबाया गया था, वो भी बहुत आगे बढ़े। तो खुद यहाँ पे शिबू सोरेन जी को बहुत दिन तक जेल में और जंगल में रहना पड़ा था कुछ आंदोलन को लेके, लेकिन शिबू सोरेन जी इतने बड़े लीडर बने कि आज उनकी कमाई उनके पूरे परिवार के लोग खा रहे हैं। तो ये मनसा अगर है तो बहुत गड़बड़ है। लेकिन भैरव सिंह के साथ जो हो रहा है, लगातार हो रहा है, यह थोड़ा अफसोसजनक बातें हैं। और इसमें समाज को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए कि अगर सामाजिक काम करने वाले व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का कोई हरासमेंट करता है या इस तरह का मनसा रखता है तो समाज को भी इसके अगेंस्ट में, विरोध में खड़ा होना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से आह्वान भी करूंगा कि समाज भी इसमें एकजुट होकर खड़ा हो एक बार। अभी ताजा जो मामला है, इसमें किस तरह का षड्यंत्र और ये क्या मामला है? ये तो अब लगता है कि पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि लोअर बाजार के इंस्पेक्टर किस बैच के हैं। 18 बैच के होंगे तब तो। और क्या कि 18 बैच के विषय में मैं काफ़ी किस्से कहानी सुनता रहा हूँ कि 18 बैच के जो दरोगा इंस्पेक्टर बने हैं, लगता है बिना पढ़ाई लिखाई किए बन गए, शायद इसीलिए इस तरह की घटना कर रहे हैं। इस सरकार को भैरव सिंह जैसे नेता से किस तरह का खतरा महसूस हो रहा है? देखिए, सरकार के विषय में तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि सरकार की क्या मानसिकता है, लेकिन प्रशासनिक जो सिस्टम है यहाँ पे और सरकार को खुश करने के लिए जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, वो सरकार में बैठे हुए लोगों को एक तरह से खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। दोनों परिस्थिति हो सकती है। यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ सरकार के इशारे से इस तरह के काम हो रहा है। जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लोगों को खुश करने के लिए, खासतौर पे जो सत्ता पे बैठे हुए ऐसे लोगों को खुश करने के लिए इस तरर की हरकत करते हैं। ये जो भैरव सिंह की जो सामाजिक कार्य है, उसका लाभ जो जिन लोगों को वोट के तौर पे जो कन्वर्ट करते हैं, क्या वो लोग इसमें भैरव सिंह के डिफेंस में खड़े होंगे? देखिए, सामाजिक काम का लाभ समाज को मिलता है। किसी पर्टिकुलर ना तो कोई व्यक्ति को मिलता है, ना ही कोई पार्टी को मिलता है। इसलिए इस विषय में कहना कि मैं भी सामाजिक रूप से हिंदू हूँ, क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं तो विरोध कर रहा हूँ। ऐसे काफी लोग विरोध कर सकते हैं। राजनीतिक दलों को जो हिंदू की राजनीति करते हैं उनको डिफेंड करना चाहिए। अब हिंदू की राजनीति कौन दल करता है? तो आप तो ऐसा प्रश्न पूछे हैं कि उसके संविधान को ही आपने चैलेंज कर दिया है। क्योंकि कोई भी दल जब संविधान बनाता है तो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हिंदूवादी करके कोई राजनीतिक दल नहीं चल सकता है। कोई भी राजनीति, शिवसेना भी नहीं चलता, उसने भी अपने बायोलॉज में धर्मनिरपेक्षता की बात रखी है। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो उसने भी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। हिंदूवादी करके कोई राजनीतिक दल नहीं चलता है। वास्तविक धरातल पर तो वही चलता है। ठीक है ना, तो जिसको जो अफेक्ट होंगे उनको सोचना चाहिए। खासतौर पे रांची के लोगों को सोचना चाहिए। अगर इस तरह की राजनीति जिस वोट से वो जीतते हैं तो रांची के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ में खड़े हों। आपने समाज का आह्वान किया है, समाज किस तरह से उनके फेवर में खड़ा हो? नहीं, समाज तो अभी हमने तो आज पता चला है कि भाई एक इस तरह से परेशान किया जा रहा है और इसके पहले भी शायद परेशान किया जाता है। जब पूरी स्थिति को समझेंगे, बुझेंगे। 4 दिन पहले हमारी बैठक हुई थी, अगर उस दिन पता चलता तो मैं कोई आंदोलन की घोषणा कर देता, लेकिन अब तो 4 दिन पहले वो बीत चुका है। अब करेंगे नहीं, डिक्टेटरशिप जैसा हमारा संगठन नहीं चलता है। हम सामूहिक निर्णय पे चलने वाले लोग हैं। इस तरह से नहीं कि हमको मन में जो आया हम तुरंत आह्वान कर दिए, तुरंत बोल दिए, इस टाइप का संगठन हम लोग। भैरव सिंह के साथ आप खड़े? नहीं, हम तो खड़े हैं। हम तो भैरव सिंह से, इसके पहले जब अभय सिंह जेल गए थे तो हम ही अकेला इस झारखंड में थे जो कि आंदोलन किए थे। चाहे जमशेदपुर में जाके आंदोलन करना हो, चाहे यहाँ पे क्या कहते हैं
गवर्नर के यहाँ धरना देने का काम हम ही किए थे। जिस पार्टी में थे वो पार्टी भी कुछ नहीं की थी। मजेदार बात ये था, अभय सिंह जमशेदपुर वाले जिस पार्टी के नेता थे उस पार्टी ने भी मौन धारण कर लिया था, लेकिन हम अकेला व्यक्ति हैं जाके जमशेदपुर में भी आंदोलन खड़ा किए, फिर यहाँ पर भी आंदोलन खड़ा किए। तो मैं जहाँ पर भी अन्याय होता हूँ तो जिनके साथ अन्याय होता है उसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। जहां भी अन्याय होगा प्रवीण सिंह वहां खड़े रहेंगे। फिलहाल भैरव सिंह के साथ जो अन्याय के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके साथ भी वो खड़े हैं। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।